दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भी अपना इज्जत, शोहरत और दौलत अदा करने के साथ साथ बाज़ दफ़ा रुसवाई तक भी पहुंचा देता है। ये खेल अपने वक्त के बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा करता है, मगर जब ये अजीम लेजेंड्स अपना शानदार कैरियर ख़त्म करने का ऐलान करते हैं तो इन्हें इनकी खिदमात की वजह से इज़्ज़त व एहतराम और मर्तबे से नवाजा जाता है। इसके लिए एक फेयरवेल मैच मुख्तस किया जाता है जिसमें फील्ड में मौजूद तमाम क्रिकेटर्स इसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। ग्राउंड में मौजूद शायकीन अदबन खड़े हो जाते हैं और मैच को चंद सेकंड्स के लिए रोक दिया जाता है। ये ऐसे मनाजर होते हैं जो सब पर रकत तारी कर देते हैं। ऐसा फेयरवेल सभी क्रिकेटर्स चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे बदकिस्मत क्रिकेटर्स भी होते हैं जो अपनी लाजवाल खिदमात के बावजूद भी एक मामूली फेयरवेल भी नहीं हासिल कर पाते, जिसका दुख इन्हें हमेशा सताता रहता है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही अजीम क्रिकेटर्स की बात करने वाले हैं जो हर लिहाज से एक माकूल फेयरवेल के मुस्तहकीन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, वकार यूनुस। नाजरीन, 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती डिलीवरीज और गजब का रनअप, ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस थे, जिन्होंने साल 2004 में अपने 15 साल कामयाब कैरियर के बाद रिज़ाइन कर दिया। इनका इस्तीफ़ा पूरी पाकिस्तानी टीम और वर्ल्ड कप के लिए एक धचका था। इनके रेजिग्नेशन में दिल बर्दाश्तगी और नाराज़गी नुमायाँ थी। साल 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बदतरीन हार इनके कामयाब कैरियर पर फुल स्टॉप लगा गई। इवेंट के बाद इन्हें न सिर्फ कप्तानी बल्कि टीम से भी फारिग कर दिया गया, जो इनकी शान के खिलाफ था। ये कुछ असर तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे ताकि इन्हें इंडिया के खिलाफ सीरीज़ में खिलाया जा सके, मगर एक बार फिर नज़रअंदाज, बादल नख्वास्ता और नम आंखों के साथ इन्हें मजबूरन अपने पुरवकार कैरियर को गुड बाय कहना पड़ा। इनका कहना था कि मैं मज़ीद 1 साल तक खेल सकता था, मगर मेरी भूख अब ख़त्म हो चुकी है। नहायत अफसोस के साथ इन्हें फेयरवेल जो कि वाकई मिलना चाहिए था, नहीं मिला। नंबर 3, वीरेंद्र सहवाग। नाजरीन, वीरेंद्र सहवाग भी एक ऐसे ही अजीम मगर बदकिस्मत क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने ढेरों रन्स बनाए, इंडिया को दर्जनों मैचेस जितवाए, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, मगर अफसोस एक अलविदाई मैच नहीं मिला जिसका इन्हें हमेशा ही अफसोस रहेगा। ये एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16,800 रन्स बनाए। ये सिर्फ इतना चाहते थे कि इन्हें बस जाते जाते एक अलविदाई मैच दे दिया जाए, मगर BCCI और सेलेक्टर्स शायद इनकी कुर्बानियाँ और खिदमात भूल गए थे। इनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में इन्हें एक फेयरवेल मैच दिया जा सकता था, मगर नहीं दिया गया। इनका मज़ीद कहना था कि मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे भी सचिन की तरह खेलते खेलते रिटायर किया जाता, मगर शायद ये सब खेल का हिस्सा होता है। वीरेंद्र सहवाग के मुताबिक जिस प्लेयर ने 12 से 13 साल अपने मुल्क कौम को दिए हों, इसका इतना तो हक बनता ही है कि इसे एक फेयरवेल मैच अता किया जाए। नंबर 2, AB डिविलियर्स। नाजरीन, अगर जनरल नॉलेज का ये सवाल आपसे पूछा जाए कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है, तो बरमला ये कहा जा सकता है कि बिलाशुबा AB डिविलियर्स। स्टाइल, अग्रेशन, शॉट सिलेक्शन, टेक्निक और अंडर प्रेशर खेलने में AB का कोई भी सानी नहीं है। वनडे और टेस्ट में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज या फिर ODI क्रिकेट में तेज़ तरीन सेंचुरी, ये सब ऐसे छोटे मोटे रिकॉर्ड्स हैं जो इनके नाम हैं। अगर इनके मजमूई रिकॉर्ड्स की यहाँ बात करना शुरू की जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। साल 2004-05 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले AB का कैरियर साल 2017 में वक्त से पहले ख़त्म हो गया। 2017 में जब इन्होंने कप्तानी से बैक स्टेप किया तो सिलेक्टर्स ने इनसे नज़रें फेरना शुरू कर दी, जो इनके शायाना शान हरगिज़ नहीं था। बिलाखिर साल 2018 में AB ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सबको लगता था कि ये फिलहाल 2019 का वर्ल्ड कप और 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेलने की सकत रखते थे, मगर AB की सलाहियतों और काबिलियत की बुरे तरीके से पामाली की गई और इन्हें फेयरवेल मैच भी नहीं दिया गया। नंबर 1, शाहिद खान अफरीदी। नाजरीन, जितनी ज़्यादतियाँ वक्त के फ़िरौनों ने शाहिद खान अफरीदी के साथ की, उतनी किसी और क्रिकेटर के साथ नहीं हुई। 20 साल तक मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले बूम बूम आखिर तक एक अलविदाई मैच के ख्वाहिशमंद रहे, मगर इनकी तबीयत और अनापसंदी ने हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि ये खुद एक फेयरवेल मैच की भीख मांगते। एक तरफ इनकी खुददारी और दूसरी तरफ PCB की हठधर्मी और ज़िद, इन सब की वजह से इनकी अधूरी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। शायद PCB ने इनकी 2009 के T20 वर्ल्ड कप की कारकर्दगियों को भी भुला दिया था, जब ये अपनी अफरादी बैटिंग और बॉलिंग से न सिर्फ टीम को फाइनल तक ले गए थे बल्कि 2009 का T20 चैंपियन भी बनाया था। शायद अब वर्ल्ड क्रिकेट इन जैसा एक भी क्रिकेटर ना देख पाए। इनको ऑलराउंडर कहना ऐसा ही था जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंसदान कहना। ODI में 398 विकेट्स और 8,000 स्कोर्स
जबकि T20 में 98 विकेट्स इनकी क्लास और टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। मगर इनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि ये एक अलविदाई मैच खेलना चाहते थे जो इन्हें कभी नहीं दिया गया। फिलहाल साल 2018 में इन्हें ICC ने एक अलविदाई मैच खिलवाया, मगर लाला की हमेशा से ख्वाहिश थी कि इन्हें अपनी टीम की जानिब से एक अलविदाई मैच खिलाया जाता। शायद इस बात का अफसोस बूम बूम को हमेशा रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहा करेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।